Morning dear student, today we will discuss the exercise of the lesson The Fun They Had. एक्टिविटी, जो आपकी एक्टिविटी है इसमें जो आपको कार्य करना है, आइए डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन को। उसके बाद आपको ट्राई करना होगा लिखने के लिए, फिर आप उस चीज़ को चेक करवाओगे, जहाँ गलती होगा उस चीज़ को मैं इम्प्रूव करवाऊँगा। मैं इसका आंसर नहीं लिख के बताऊँगा आपको ही ट्राई करना होगा लिखने के लिए। ओके, तरीका मैं बताऊँगा, लिखना आपको होगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स एंड मंथ्स अहेड फ्रॉम नाउ मार्जिज डायरी एंट्रीज। ओके, तो सबसे पहले ओपन और बुक, अपनी किताब को खोलें। आपके पास जो भी प्रकाशन हो, सब में शायद टेक्स्ट बुक एक ही होगा। यहाँ पे जो आपका एक्टिविटी दिया है, जो आपके क्वेश्चन आंसर दिए हैं, सब शायद एक ही होंगे, है ना। मेरे पास यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक है, आपके पास शायद बालाजी प्रकाशन का होगा, किसी के पास से राजू प्रकाशन का होगा। ओके, बट आपको जो अलर्ट किया गया है स्कूल की तरफ से उसी बुक को लेना है। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स एंड मंथ्स अहेड फ्रॉम नाउ मार्जिज डायरी एंट्री। आपको कैलकुलेट करना, गणना करना कितने वर्ष और कितने महीने के आगे कि अब से जो है कितने महीने और कितने वर्ष के आगे मार्जी की डायरी में एंट्री है, प्रवेश कराया गया। मतलब वो जो मार्जी ने अपनी डायरी लिखी थी, कितने वर्ष के आगे की कहानी लिख रही है। वो कब की कहानी लिख रही है? 17 मई 2157 की कंडीशन को बता रहा है कि उस समय स्कूल का कंडीशन क्या होगा। यही चीज़ तो उसने अपने डायरी में मेंशन किया था। ओके, तो इस चीज़ को आपको आंसर लिखना है। अब कैसे इसको आप करोगे? जो 17 मई 2157 दिया उसी में से आज का डेट आप घटा दो, वही चीज़ आपका आंसर आ जाएगा। आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स आर ए कपल ऑफ सेंटेंसेज ईच। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सभी क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है कुछ शब्दों में। कोई जरूरी नहीं कि आप पूरे सेंटेंस में, कुछ शब्दों में आप दो। और एक कपल ऑफ सेंटेंसेज, ठीक है, अथवा एक दो सेंटेंस भी हो सकते हैं। ठीक, तो कुछ सेंटेंस में आपको इसका आंसर देना है। कपल में से जोड़ा होता है कि 2 सेंटेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। पहला क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। मार्जी और टॉमी की क्या आयु है? मार्जी और टॉमी कितने वर्ष के हैं? आपका क्वेश्चन उसमें दिया गया था ना कि मार्जी वाज। अब यहाँ पे इसी और देखिएगा, जिस टेंस में आंसर क्वेश्चन पूछेगा उसी टेंस में आपको आंसर देना है। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट में पूछा है तो आप प्रेजेंट में दो, यहाँ पे पास्ट में पूछा है तो पास्ट में दो, बट ये असर्टिव बना देना है। अब असर्टिव क्या बनेगा? असर्टिव आपका जो रहेगा, असर्टिव में अब जैसे यहाँ पे इंट्रोगेटिव लिखा है, आपसे अक्सर करके जो क्वेश्चन पूछा जाता है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, है ना, ये लिखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको जो आंसर लिखना है इस जो भी सेंटेंस रहेगा, ठीक है, किसी टाइप का हो, लेकिन आंसर आपको हमेशा असर्टिव में ही देना है। और टेंस, जिस टेंस में वो पूछेगा उसी टेंस को देना। अब यहाँ पे देखिए आपका असर्टिव सेंटेंस क्या बनेगा? इस WH वर्ड को हटा देंगे, इसके स्थान पे आंसर देना है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। और 2 टेंस में नहीं पड़ता है असर्टिव में, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में। तो सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और फिर मेन वर्ब हो जाएगा। अब जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा दो, मेन वर्ब लगा दो, अदर वर्ड लगा दो, जो भी आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अब जिससे पहले क्वेश्चन अब है हाउ ओल्ड आर मार्जीज एंड टॉमी।
ये क्वेश्चन है। अब आपका प्रेजेंट में क्वेश्चन ये बोला गया है, ठीक। अब आपको आंसर देना है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मार्जी और टॉमी की उम्र कितनी है, या यहाँ पे हाउ ओल्ड मतलब कितने वर्ष के हैं, कितने वर्ष। तो यहाँ पे बोल सकते हैं मार्जी ईच, प्रेजेंट में देना है ईच 11 years old एंड टॉमी इज, अलग अलग लिखना है दोनों का, अलग अलग। टॉमी इज 13 years old। बस ये आपका आंसर हो गया, प्रेजेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 37 सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, जो भी आपको आंसर देना है यहाँ पे लिख दो, उसके बाद फिर अंडर से दूसरा यहाँ पे जोड़ दो, ठीक। तो ये आपका आंसर देने का तरीका हो गया। अगला नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा, मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था। मार्जी रोट, यहाँ पे देखिएगा डिड आया है, पास्ट इंडेफिनिट है, जब इसका असर्टिव सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो मार्जी रोट सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें डिड आया लेकिन असर्टिव में डिड नहीं आएगा, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके, तो मार्जी रोट इन हर डायरी दैट, क्या लिखा था, टुडे टॉमी हैज फाउंड आ बुक, यही तो लिखा था। ओके, इसको आप आंसर देंगे। हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर। ओके, कहा जा रहा है कि क्या मार्जी ने इससे पहले कभी बुक देखी थी, तो आप क्या लिखोगे, मार्जी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर। ओके, व्हाट थिंग अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। ओके, जब लेसन को आप दोबारा पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आंसर सब मिलेंगे, आपकी सब टेक्स्ट बुक में है, आप ध्यान से स्टोरी को समझे होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। सी, मार्जी को पुस्तक के बारे में क्या विचित्र लगा, जब उसने उस पुस्तक को देखा तो उसको क्या विचित्र लगा। उसको यही विचित्र लगा था कि द वर्ड व्हिच वाज प्रिंटेड in the book was not moving, but in her computer the words are moving here and there. Okay, what do you think a telebook is? Okay, what do you think, आप क्या सोचते हैं कि टेलीबुक क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा है what do you think a telebook is, आप क्या सोचते हैं टेलीबुक है क्या। ओके, टेलीबुक, व्हाट इज टेलीबुक, यहाँ पे आंसर दिया गया था। टेलीबुक को क्या कर सकते हो, यू कैन थ्रो आफ्टर यूज देम। ओके, वेयर वाज मार्जीज स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट, पूछा जा रहा है कि मार्जी का स्कूल कहाँ था। मार्जीज स्कूल वाज सिचुएटेड नेक्स्ट हर बेडरूम। ओके, डिड शी हैव एनी क्लासमेट, क्या उसके पास कोई क्लासमेट था, आप आंसर दीजिएगा। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न, टॉमी तथा मार्जी कौन से विषय सीखते थे, वहाँ पे डिस्कस किया गया था, उसको आपको लिखना। ओके, नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। ओके, स्टोरी को यहाँ पे ये सेंटेंस यूज किया गया उसको आप पढ़ेंगे पैराग्राफ को, उसके बाद यहाँ से उसी पैराग्राफ में से यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और सबका आंसर आपको अलग अलग देना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। ठीक है, ये आपके बुक में है,
ये वर्ड कहाँ यूज किए गए हैं इसको आप देखेंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ। आई वुड नॉट, यहाँ पे देखिए इस चीज़ को आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को जब पढ़ेंगे तो इससे पहले के पैराग्राफ को यहाँ से यहाँ तक को पूरा पढ़ोगे, इससे आगे पीछे की किताबों यहाँ पे जो लाइन से उसको पढ़ोगे, फिर इसका आंसर आप क्लियर दे पाओगे जो आपसे पूछा जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा पहले कि हु सेज दीज वर्ड्स, यहाँ पे किसने इस शब्द को कहा था। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, इसको ध्यान से समझे, इस चीज़ को किसने कहा था। इस टाइप के क्वेश्चन जो किए गए थे किसने कहा था। यहाँ पे कह रहा है कि अब यहाँ पे पढ़े देखिए कि, है ना, सेड टॉमी, टॉमी ने कहा है व्हाट अ बेस्ट, है ना, कितना बेकार है ना ये सब। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। ओके, आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स इट एट इट्स गुड फॉर वैनिटी, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। ओके, तो टॉमी ने कहा था इस चीज़ को, टॉमी ने कहा था। ओके, तो वहाँ पे लिखोगे टॉमी सेज दीज वर्ड्स। ओके, व्हाट डज इट रिफर टू, ये इट किसके लिए यूज किया गया है, इट किसके लिए यूज किया गया था, बुक के लिए यूज किया गया था ना। इट रिफर्स टू द बुक। व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर, इट किससे तुलना किया गया, इट का तुलना किससे किया गया था, कंप्यूटर से किया गया था। इस चीज़ को लिखेंगे। Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man। इस चीज़ को जहाँ पे भी सेंटेंस यूज किया गया है उसको, सेंटेंस को आप पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पीछे सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसका आंसर यहाँ पे तीनों क्वेश्चन को लिखना होगा। हु डज दे रिफर टू, ये जो आपका हु आया है यहाँ पे, दे किसको रिफर करता, दे किसके लिए यूज किया गया था। तो सेंटेंस को आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, है ना, यहाँ पे दे किसके लिए यूज किया गया था। आप इसको जब आगे यहाँ से पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा, है ना। तो दे किड्स के लिए यूज किया गया था। ओके, अगला है आपका व्हाट डज रेगुलर मीन्स हियर। रेगुलर मीन्स वहाँ पे जो रेगुलर और शब्द यूज किया गया था उसका मतलब क्या, उस चीज़ को आप पढ़ोगे लेसन में, वहाँ पे तब समझ में आएगा रेगुलर का प्रयोग वहाँ पे किसके लिए, जा समान। व्हाट इज इट कंस्ट्रक्टेड विथ, कंस्ट्रक्टेड यहाँ पे वर्ड आया है, ठीक है। इस चीज़ को आपको, हाँ, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट, यहाँ पे इट जो है किसके लिए यूज किया गया, ठीक है। इट जो है किसके साथ जुड़ा हुआ, कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। बिल्डिंग्स की बात हो रही है, उसको जब पढ़ेंगे आप क्लियर होगा, नहीं आएगा समझ फिर दोबारा हम इसको बताएंगे आप। व्हाट काइंड्स ऑफ टीचर डिड मार्जी एंड टॉमी हैव। ओके, आपको आंसर देना 30 वर्ड्स में आंसर देना है, बहुत ही शॉर्ट में आंसर देना है। सबसे पहले यहाँ पर टिक कर ले कौन कौन सा क्वेश्चन आपको नोट करना है, आंसर देना है, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सेवंथ, एट्थ। ओके, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव, मार्जी और टॉमी के पास किस प्रकार के शिक्षक थे, है ना, उसके पास किस प्रकार के शिक्षक थे आपको पता है। ओके, मार्जी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर के। व्हाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, मार्जी की माँ, कैसे अर्थ निकालेंगे, सब्जेक्ट बोलो, पीछे से बोलते हुए चले आओ, यहाँ पे जो भी होगा उसको देख, है ना, इसको बीच में बोल देंगे या इसको पहले बोल दो उसके बाद सब्जेक्ट बोलो फिर पीछे से बोलते हुए चले। क्यों मार्जी की माँ काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, अर्थ ऐसे निकलेगा। क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको सबसे पहले समस्या ये होती है कि आप क्वेश्चन के मतलब को नहीं समझ पाते हो इसलिए आंसर नहीं दे पाते हो। यहाँ पे व्हाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, व्हाई,
सबसे पहले यहाँ बोलो, फिर सब्जेक्ट बोलो, पीछे बोलते चले आओ, अर्थ निकल आएगा। क्यों मार्जी की माँ काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था? क्यों बुलाया था? क्यों बुलाया था? चलो ठीक है, आप लिखें व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया, उसने इसको नहीं लिखना। Why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? Okay. क्यों मार्जी जियोग्राफी में खराब कर रही थी, दैट मीन्स क्यों उसका जियोग्राफी जो पोर्शन था, भूगोल का पोर्शन था, क्यों खराब हो रहा था? बिकॉज द लेवल ऑफ जियोग्राफी was higher than 10 years old students, है ना। What did the county inspector do to help her? उसने उसकी सहायता किस प्रकार किया था? जो आया था उसने किस प्रकार, उस निरीक्षण क्षेत्रीय निरीक्षण ने उसकी सहायता करने के लिए क्या किया था? उसने उसका लेवल क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया था। ओके। What had once happened to Tommy's teacher? एक बार टॉमी के टीचर को क्या हुआ था? रोबोटिक टीचर को, उसके मैकेनिकल टीचर को क्या हुआ था? Read story and answer. Did Margie have regular days and hours for school? If so, why? यहाँ पे लास्ट में दिया गया था कि क्या मार्जी के विद्यालय के नियमित दिन तथा घंटे होते थे? यदि ऐसा है तो क्यों होते थे? क्या वो लगातार अपना क्लास लेती थी? अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है? लगातार क्लास लेने के क्या फ़ायदे? उसकी माँ क्या कहती थी उसको? हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? ओके, टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ पुराने प्रकार के स्कूल को किस प्रकार वर्णित किया करता है? क्या बताता था ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के बारे में? उसने क्या बताया था कि उनके पास टीचर होते थे, एक बिल्डिंग होती थी जहाँ पे शिक्षक जाते थे, बच्चे आते थे, दैट मीन्स ये सब जो है। ओके, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? ओके, इसको आप लिख सकते हो। पुराने प्रकार के टीचर को किस प्रकार वर्णित करता था कि वो किसी के घर पे नहीं जाते थे, एक जगह एक कैंपस में इकट्ठा होते थे, बच्चों को सेम चीज़ें पढ़ाते थे, तो दैट मीन्स। ओके, नेक्स्ट आंसर इच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन 2 और 3 पैराग्राफ्स मीन्स 100 और 150 वर्ड्स। आपको 2 आंसर, यहाँ पे 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। आपने लेसन को पढ़ा, उस चीज़ को लिखना असर्टिव सेंटेंस से बनाते हुए। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम दैट मार्जी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी? मार्जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मार्जी और टॉमी के पास, इस कहानी में मार्जी और पासी जो टॉमी था उसके पास जो स्कूल रूम थे, उसके पास जो मैकेनिकल टीचर थे, उनके गुण के बारे में आप उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। ओके, कहानी में मार्जी और टॉमी के यांत्रिक शिक्षक और स्कूल के कमरों की मुख्य विशेषता क्या है, इस चीज़ को आपको लिखना है। ओके, उनके मैकेनिकल टीचर कैसे थे, उनका क्लासरूम कैसा था, इस चीज़ को आपको लिखना है 2 और 3 पैराग्राफ में। व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल्स? क्यों मार्जी स्कूल से नफरत करती थी? Why did she think the old kind of school must have been fun? वो क्यों सोचती थी कि पुराने प्रकार के स्कूल अधिक मनोरंजन है? ओके, इसका रीजन आपको बताना है। इसमें और एक है, उस चीज़ को नहीं लिखना, 2 ही आंसर इसके देना है। नेक्स्ट, यहाँ तो इतना तो आपको आंसर देना। अब यहाँ पे भी जो है आपको कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं, इस चीज़ को ग्रामेटिकली इसको समझना होगा। ओके, रीड दिस सेंटेंस टेकन फ्रॉम द स्टोरी। ओके, इस सेंटेंस को यहाँ पे लिखा, रीड दिस सेंटेंस टेकन फ्रॉम द स्टोरी। इस स्टोरी से लिए गए सेंटेंस को आप पढ़ो। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। इसमें एक का आंसर भी आपको मिल गया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि क्वेश्चन कौन सा था?
व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर, टॉमी की टीचर को एक बार क्या हुआ था, है ना। तो ये आंसर था, यहाँ पे सीधा आंसर दिया गया है। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। ओके, यहाँ पे एलवाई जुड़ा है। द वर्ड कंप्लीट इज एन एडजेक्टिव, आपको एडजेक्टिव पता है, एडवर्ब पता है, ठीक। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। एडवर्ब की पहचान क्या होती है, अक्सर एडवर्ब वाले वर्ड में एल वाई जुड़ा होता है, सेंटेंस के लास्ट, वहाँ पे वर्ड के लास्ट में एल वाई वर्ड जुड़ा होता है। तो यहाँ पे द वर्ड कंप्लीट इज एन एडजेक्टिव, कंप्लीट में एल वाई जुड़ा है, कंप्लीटली हो गया, ठीक है। ये आपका कंप्लीट एक एडजेक्टिव है। व्हेन यू ऐड एल वाई टू इट, जब आप इसको तीन शब्दों में एल वाई जोड़ते हो, इट बिकम्स एन एडवर्ब, तो ये क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो आपके पास फाइंड द सेंटेंसेज इन द लेसन्स व्हिच हैव द एडवर्ब गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे आवफुली, सॉरोफुली, कंप्लीटली, लॉफ्टली, केयरफुली, डिफरेंटली, क्विकली, जेंटली, ये सब वर्ड दिए गए हैं। सबका मीनिंग आपको नोट करना है। उसके बाद ये शब्द जहाँ पे यूज किए गए हैं उन सेंटेंस को आपको देखना ध्यान से और पढ़ना कैसे इसका यूज किया गया है, ठीक है। इसको कॉपी में नहीं लिखना है, बस आपको ध्यान से समझना है, ठीक। नाउ यूज दीज वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेज बिलो। अब आपको ये चीज़ जब वहाँ से सेंटेंस पढ़ोगे तो उसका अर्थ क्लियर होगा, तो इसी चीज़ को यहाँ पे आपको भरना है। जितने भी सेंटेंस है यहाँ पे देखिए कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे कितने सेंटेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो इतने सेंटेंस है, इतने वर्ड हैं, इसको भरना। लेकिन कब भर पाओगे, जब सबसे पहले ये जहाँ पे यूज किए गए हैं सेंटेंस में उसको ढूंढो, उसको पढ़ो, ठीक है। फिर वहाँ से जिस हिसाब से अर्थ निकलेगा उस हिसाब से इसको बैठाते हुए चले आओ। ओके, ये सब आपको करना है। नहीं समझ में आएगा दोबारा मैं डिस्कस करूँगा। एन एडवर्ब डिस्क्राइब एक्शंस, अभी आपको बताया कि ये किसी कार्य को, किसी वर्ब को डिस्क्राइब करता है, उसकी विशेषता बताता है। यू कैन फॉर्म एडवर्ब्स बाय एडिंग एल वाई टू एडजेक्टिव, आप एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ दो तो आपका बन जाएगा एडवर्ब। ओके, स्पेलिंग नोट। ओके, व्हेन एन एडजेक्टिव इन वाई, ओके, द वाई चेंजेस टू आई व्हेन यू एड एल वाई टू फॉर्म एन एडवर्ब। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि जब कोई एडजेक्टिव हो उसके लास्ट में क्या हो, वाई शब्द जुड़ा। जैसे यहाँ पे एंग्री लिखा है, एंग्री की ANGRY, एंग्री लिखा है, तो इसको आपको बनाना है एडवर्ब बनाना है। तो वाई को आप चेंज करोगे तो यहाँ पे वाई हट जाएगा, वाई के स्थान पे आई आ जाएगा, उसके बाद एल वाई जोड़ दो, एंगरली, है ना। स्पेलिंग मिस्टेक्स यहाँ से आप सुधार सकते हो। जैसे एंगरली लिखा है, अब आप क्या करते हो, ANGRYLY ऐसे जोड़ देते हो, लेकिन आपको स्पेलिंग मिस्टेक में ध्यान रखना है, जब भी एल वाई जुड़ेगा और लास्ट में एडजेक्टिव के वाई रहेगा तो वाई को हटा के आई में चेंज करेंगे। ओके, नेक्स्ट, मेक एडवर्ब्स फ्रॉम दिस एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, इनका एडवर्ब बनाना है। एडवर्ब कैसे बनेगा अभी आपको बताया गया है। जिन एडजेक्टिव के लास्ट में वाई हो उसे वाई को किस में क्या चेंज करेंगे, आई में, उसके बाद एल वाई जोड़ देंगे, आपका क्या बन जाएगा, एडवर्ब। ओके, तो इन सब का एडवर्ब बना के आपको कॉपी में दिखाना है। ओके, यहाँ से ग्रामर का पार्ट आ गया है। इफ़ नॉट एंड अनलेस, इफ़ नॉट को अनलेस भी बोल सकते हो, ठीक है। ये दोनों नेगेटिव वर्ड हैं, अनलेस रहेगा तो नॉट नहीं लगेगा सेंटेंस में, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, जब नॉट दिखाना होगा तो यहाँ पे नॉट आएगा, अनलेस ले आएगा। जैसे इमेजिन दैट मार्जीज मदर टोल्ड हर यू विल फील awful इफ यू डू नॉट फिनिश योर हिस्ट्री लेसन्स। ओके, इफ यू विल फील awful, ठीक है। यदि आप awful दैट मीन्स भयावह आप फील करते हो, आप डर महसूस करते हो, यू डू नॉट फिनिश योर हिस्ट्री सेक्शन, तो आप अपने हिस्ट्री सेक्शन को पूरा नहीं कर सकते, ठीक है, कर पाओगे। अब यहाँ पे चीज़ देखिएगा, इसको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, जैसे दो सेंटेंस है, ठीक है,
तो जिसके साथ कंडीशन वर्ड जुड़ा रहेगा, जैसे यहाँ पे इफ़ है, डू नॉट, ठीक है, इफ़ है या अनलेस है या व्हेन है, ये शब्द अगर जुड़े होते हैं तो उसके बाद जो सेंटेंस होगा आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा और उससे पहले वाला जो क्लाज होगा वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। तो ये सब बात की अभी इसको कंडीशनल सेंटेंस में और क्लियर करेंगे। ओके, यहाँ पे जैसे है, ठीक, यहाँ पे देखिए दिया भी है, नोटिस दीज टू सेंटेंसेज अगेन इन फॉलोइंग। देखिए आपका जिसमें अनलेस से जोड़ा गया सारे दोनों क्लाज को, ठीक। अब जिसके साथ कंडीशन वर्ड रहेगा, कंडीशन वर्ड वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे और जिसके साथ आपका कंडीशन वर्ड नहीं रहेगा उसको फ्यूचर में बनाएंगे। कंडीशनल सेंटेंस में आपका क्लियर होगा, अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशन सेंटेंस। ओके, इसको अगर इस चीज़ को समझ के इसको करना नहीं तो इसको अभी छोड़ देना। ओके, अगला है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है फॉर यू। ए न्यू रिवाइज्ड वॉल्यूम ऑफ इजाक एस्मो शॉर्ट स्टोरीज हैज जस्ट बीन रिलीज्ड। एक नई रिवाइज्ड बुक, दैट मीन्स पुनर्वृत्त किया हुआ, वॉल्यूम्स ऑफ इजाक एस्मो शॉर्ट स्टोरी, इजाक एस्मो की एक छोटी सी कहानी जो नई रिवाइज की किताब में है जस्ट बीन रिलीज, अभी हाल में रिलीज हुई है, पब्लिश हुई है। ऑर्डर 1 सेट, उसको आपको क्या करना, एक सेट मंगवाना, ठीक है। राइट ए लेटर टू द पब्लिशर, आपको पब्लिशर को एक पत्र लिखना है। माइंड फ्रेम प्राइवेट, यहाँ पे जो आपका पता है ये चीज़ जहाँ से मंगवाना है, माइंड फ्रेम प्राइवेट लिमिटेड 1632 आसफ अली रोड न्यू दिल्ली। ओके, ये पता है, इस पर आपको एक पत्र लिखना है और उस किताब को मंगवाना। न्यू दिल्ली, रिक्वेस्टिंग दैट ए सेट वी सेंड टू यू बाय वैल्यू पेबल पोस्ट, है ना, एंड गिविंग योर एड्रेस। योर लेटर विल हैव द फॉलोइंग पार्ट्स। आपको एक आइडिया दिया गया है, इसको आपको पब्लिशर को भेजना है और उससे एक किताब मंगवानी है और वो पैसा आपको पोस्ट से पे करना है। तो इस चीज़ को आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले लेटर के पार्ट को समझते हैं। सबसे पहले एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। ओके, यहाँ पे जो फ्रेम बनाया गया और टाइप के भी लेटर्स लिखे जाते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझिए, एड्रेस द सेंडर एंड रिसीवर। दूसरा सल्यूटेशंस आप लिखते हो ना, सल्यूटेशन सर या मैडम, ये दूसरा होता है, ठीक है। उसके बाद द बॉडी ऑफ द लेटर, जो उसके बाद वाला पार्ट होता है उसको द बॉडी ऑफ द लेटर बोलते हैं। द क्लोजिंग फ्रेजेज एंड सिग्नेचर्स, उसके बाद आप कैसे क्लोज करते हो, योर फेथफुली, योर एसेंशियली, है ना, योर लविंगली, जैसे भी आपको होता है, योर ओबीडेंटली, जैसे भी आप उसका क्लोज करते हो वो चीज़ आपको लिखना है। तो इतने पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एड्रेसेज ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। सबसे पहले योर एड्रेस लिखोगे, ठीक है, भेजने वाले का पता रहेगा, उसके बाद पाने वाले का पता रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद सल्यूटेशंस, उसके बाद तो उसको कैसे आप व्यक्त कर रहे हो, उस क्लोजिंग को आप लिखोगे। अब योर एड्रेस, अपना एड्रेस लिखो, डेट लिखो, जहाँ पे भेजना है आप पता दिया गया है, इस चीज़ को आपको फिल करना है, बुक में ही फिल करना है, ठीक है। उसके बाद सर या मैडम लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आपको बताया गया पत्र में 2 ही चीज़ लिखा जाता है, अपनी समस्या बता सकते हो, आप किस लिए पत्र लिख रहे हो, ठीक है, और आप चाहते क्या हो, आप किस लिए पत्र लिख रहे हो वो लिखो, है ना। उसके बाद आप उनसे चाहते क्या हो, यहाँ पे लिखा डियर सर मैडम, जो भी है ना, जो भी शुरुआत करते हो, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, है ना, आई लाइक योर बुक मोस्ट, है ना, आई वॉन्ट टू रिसीव योर न्यू रिवाइज्ड बुक। ये तो लिखोगे, मतलब कि मैंने आपकी किताब को पढ़ा और मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं दूसरी इजाक एस्मो की नई बुक जो पब्लिश की गई उसको चाहता हूँ, ठीक है। आई पे द अमाउंट थ्रू मनी ऑर्डर, दैट मीन्स जैसे भी आप उसको पे करते हो उस चीज़ को लिखो। उसके बाद यहाँ पे इस चीज़ को क्लोज करो, आपको ट्राई करना होगा। ओके, और क्या है, चलिए इस चीज़ को आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करना। आई विल चेक it 2 days after।
ठीक है, मैं इसको 2 दिन बाद चेक करूँगा, कभी भी आपसे ऑनलाइन चेक करूँगा। ओके।